नमस्कार दोस्तों। आज है 28 फरवरी 2026 और दिन है शनिवार। आज फरवरी महीने का आखिरी शनिवार है और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि विनर सर्कल में जो अभी लोग बचे हुए हैं जिनको प्राइज मनी अभी तक नहीं मिली है, ये उनकी लिस्ट है। पहले आप लिस्ट चेक कर लो। लिस्ट हो गई, आपने देख लिया। ये वो लोग हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। और अगर ये लोग 31 मार्च तक लगातार क्विज खेलते रहेंगे और सही जवाब देते रहेंगे तो ये उसी सर्कल में रहेंगे और कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता से 9वां अध्याय रहेगा। इसमें एक चांडाली है। शिव पुराण में लिखा हुआ है चांडाली, लेकिन आप चांडालिनी भी बोल सकते हैं उसको, है ना। तो हम चांडालिनी लेके चलेंगे और इसमें चांडालिनी शब्द जो है कम ही यूज हुआ है, लेकिन उस चांडालिनी का नाम था सोमिनी। तो हम सोमिनी लेके चलते हैं। सोमिनी ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, है ना। और सोमिनी जो है बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो युवा अवस्था को प्राप्त हुई, यानी जब जवान हुई, तो इसके पिता ने इसकी शादी कर दी, इसका विवाह कर दिया। विवाह होने के कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जो है इसका पति जो है, इसका स्वामी जो है, वो भयंकर बीमारी के चलते जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब जो इसका ससुर था ब्राह्मण, वो शादी के कुछ समय के बाद वो भी चल बसा था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी बीमारी के चलते। अब रह गई सिर्फ सोमिनी। सोमिनी अकेली रह गई थी और इनके रिश्तेदार वगैरह थे और वो रिश्तेदार इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन सोमिनी जो थी, अब हर इंसान की अपनी फिजिकल नीड होती है, एक शारीरिक चाहत होती है। और वो भी सोमिनी भी जो थी इसके चलते काम से पीड़ित होने लगी। उसको भी मतलब कोई मर्द तो चाहिए था, है ना, प्यार चाहिए था, शारीरिक प्यार चाहिए था। अब वो क्या करने लगी, व्यभिचारिणी हो गई, मतलब गलत रास्ते पे चली गई, अलग अलग मर्दों से अवैध संबंध बनाने लगी। अब उसकी सूचना जो है उसके घर वालों को जो है किसी ने बता दिया कि वो सोमिनी तो फलाने आदमी के साथ ऐसे ऐसे घूम रही थी। अब उसके रिश्तेदारों ने, जब वो घर आई, उसके रिश्तेदारों ने उसको बालों से पकड़कर गांव से बाहर कर दिया। गांव से बाहर करने के बाद अब सोमिनी जो है बिल्कुल आज़ाद हो गई। अब तो उसको आज़ादी मिल गई और आज़ादी का फायदा उठाने लगी। तो वो वन वन भटकने लगी और वन में भटकते भटकते एक शूद्र से जो है वो मिली और उस शूद्र ने उससे विवाह कर लिया और उससे अपने घर ले आया। जब वो उसके साथ कई समय तक रहने लगी, लेकिन उसके साथ रहते रहते वो मद्यपान भी करने लगी थी, शराब पीने लगी थी, मांस खाने लगी थी। और जब कुछ और समय बीता तो उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। किससे? उस शूद्र से। वो शूद्र की कन्या थी, तो सोमिनी ने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म देने के बाद सोमिनी को जो मदिरा की और तलब लगी, मांस की और तलब लगी। शूद्र जो है वो कुछ समय के लिए बाहर चला गया था काम से। अब सोमिनी अकेली रह गई थी, तो उसका मांस खाने को मन किया। मदिरा तो थी लेकिन मांस नहीं था। अब पड़ोसियों के घर में वो घुसी, वहां गायें और भैंसें बंधी हुई थी, गौशाला थी। वो गौशाला में घुसी सिर्फ मांस खाने के लिए और हाथ में कटार लेकर गई और उस गौशाला में घुसी और उसने गाय के एक बछड़े की हत्या कर दी। गाय के बछड़े की हत्या करने के बाद वो उस बछड़े को उठाकर अपने घर ले आई और जब वो अपने घर ले आई तो उसे अपने पिछले कर्म याद आ गए। पिछले मतलब पिछले जन्म के नहीं, उसी जन्म में कुछ सालों पहले उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, तो उसे भगवान शिव की याद आ गई और वो शिव 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 चलाने लगी और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि मैंने पाप किया है, हे भगवान शिव मुझे क्षमा दान दीजिए। उसने इतना तो बोल दिया। अब क्षमा दान दीजिए कहने के बाद ही उसने सोचा कि बछड़े की हत्या तो हो ही गई है, तो इसको फेंकने से तो अच्छा है कि मैं इसको बनाकर खा लेती हूँ, है ना, इस्तेमाल हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा। अब उसने उसका भोजन बनाया और वो खा गई, मदिरा भी खूब पी। ये सब करने के बाद वो ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी, लेकिन शूद्र नहीं आया, शूद्र वापस लौटा ही नहीं। अब वो क्या करने लगी, बुढ़ापे को प्राप्त होने लगी, धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी और बूढ़ी होते 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 एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो ये थे उसके कर्म, किसके? सोमिनी के। अब जब यमराज उसकी आत्मा को लेने आए तो आत्मा को ले जाने के बाद उन्होंने उसके कर्मों को तोला, है ना। उसके पूरे पूर्व जन्म में उसने, मतलब उस जन्म में जो भी बुरे कर्म किए थे, उन कर्मों को देखते हुए यमराज ने जो था उनको
कहाँ फेंका, एक चांडाल के घर फेंक दिया। चांडाल के घर में उसने जन्म लिया। पहली कमी तो ये, चांडाल के घर जन्म लिया। दूसरी कमी ये कि वो नेत्रहीन पैदा हुई, वो अंधी थी, है ना। अब चांडाल ने जो है उसकी ज्यादा देख रेख नहीं की, और चांडाल की जो पत्नी थी उसने भी सोमिनी की कोई मतलब देख रेख नहीं की, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं किया, ऐसी बस चलती रही, खाना कभी दे दिया कभी नहीं दिया। अब जब सोमिनी यानी अगले जन्म की बात कर रहा हूं, जब वो कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसको कोढ़ की बीमारी हो गई। कोढ़ समझते हैं ना आप, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग हो गया, वो उसको हो गया, चमड़ी के रोग। अब एक तो नेत्रहीन, ऊपर से कोढ़ हो गया। अब महाजन ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप महाजन का, वो गोकर्ण की यात्रा के लिए जा रहा था। अब सोमिनी जो थी वो उस यात्रा के लिए चल पड़ी उनके उस ग्रुप के साथ, और सभी से भीख मांग के कुछ ना कुछ खाने लगी और अपना गुजारा करती रही। अब आई चतुर्दशी। चतुर्दशी का दिन जब आया तब एक इंसान बैल को हाँक रहा था, और बैल के पोटली में से निकाल के, पोटली बंधी हुई थी, बोरी थी बहुत बड़ी, उसमें खाने पीने का सामान था, तो उसने बेल की मंजरी जो थी, मंजरी बोलते हैं, बेल की टहनी कह लो, बेल की टहनी जो थी वो उसके ऊपर फेंक दी, है ना। किसके ऊपर? सोमिनी के ऊपर, जो अगले जन्म में जी रही है अंधी। तो उसने हाथों से छूकर देखा तो उसको महसूस हुआ कि ये तो बेल की मंजरी है। अब उसने कहा कि ये तो खाने लायक है नहीं, मैं इसको खा के क्या करूंगी। तो उसने गुस्से के मारे, क्रोध के मारे, उसको सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं मिला था, और उस दिन चतुर्दशी का दिन था, उसने वो बेल की मंजरी जोर से फेंकी क्रोध से, और वो बेल की मंजरी एक महाबल के शिवालय पे जाकर गिर गई, है ना। गिर गई मतलब चढ़ गई, पूजा हो गई एक तरह से। लेकिन मंजरी को तो इस बात का आभास नहीं था क्या हुआ है क्या नहीं। अब जब वो गोकर्ण की यात्रा करके वापिस आई, क्योंकि वो सुबह से लेकर रात तक भूखी प्यासी ही रही, तो इससे आप कह लीजिए कि एक तरह से उसका पवित्र व्रत हो गया, है ना। जब वो घर पे आई, और घर पे आते ही जो है उसकी मृत्यु हो गई, घर के द्वार पर ही, भूख प्यास से। अब भगवान शिव के गण, नंदी और उसके साथी जो थे, वो सोमिनी को उठाकर जो है शिवलोक ले गए। अब भगवान शिव ने जो है उसके सारे कर्मों को देखा, भले उसने अनजाने में एक पुण्य कर दिया कि बेल की मंजरी फेंक कर मारी, और वो महाबल के शिवालय पे, शिवलिंग पे जाकर गिर गई, तो भगवान शिव की पूजा अर्चना हो गई अनजाने में। अब भगवान शिव ने उसको एक ब्राह्मण के घर ही पैदा किया, फिर से एक सुंदर स्त्री के रूप में, और वो बचपन में, युवा अवस्था में और बुढ़ापे में जो है बड़ी खूबसूरत जिंदगी उसने जी, और भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त बनी, है ना। तो दोस्तों ये थी चांडालिनी की कथा, जो मैंने आपको बतलाई कि इंसान अगर अनजाने में भी कोई कर्म कर दे, जबकि कलयुग की परिभाषा ये नहीं है कि अगर आप अनजाने में कोई कर्म कर दें, पवित्र कर्म कर दें, वो लग जाएगा, वो नहीं लगेगा। आपको भक्ति के लिए बैठना पड़ेगा, ईश्वर के आगे पूजा आराधना करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थी सोमिनी की सत्य कथा पहले जन्म की, कि वो बुरे कर्म में फंसी रही, फिर वो अगले जन्म में जो है यमराज जी ने उसको दंड देते हुए जो चांडाल के घर पैदा किया, फिर अनजाने में उससे पवित्र काम हो गया, पूजा आराधना हो गई बेल की मंजरी के द्वारा, है ना। नेत्रहीन होते हुए भी उसने पूजा अर्चना कर दी, है ना, अनजाने में। और फिर भगवान शिव ने उसको आशीर्वाद दिया और अच्छे घर में पैदा किया, और उसकी जिंदगी जो है बड़ी खूबसूरत गई। तो दोस्तों कर्मों का हिसाब जो है हर जन्म में मिलता ही है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो ये शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता से 9वां अध्याय मैंने आपको बतलाया। तो अब दीजिए इजाजत। जय श्री राम।